अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन व बिनबिय्यिक रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह पाक की हम्द व सना और आक़ाए दो जहां नबी मुकर्रम ताजदार अरब व अजम सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दरूद व सलाम के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़ल व करम और उसके एहसान से हमने गुज़िश्ता मजलिस में सूरह बकरा की 30 आयात मुकम्मल की थी। आज इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 31 और 32 को पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इन आयात पर गुफ्तगू करें, आपके ज़हन में होगा कि हमने आखिरी आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इस इरादे के मुतल्लिक़ पढ़ा था कि जब उसने फ़रिश्तों से इसका इजहार फरमाया कि वो ज़मीन पर एक नायब फरमान जो है वो भेजने वाला है, बनाने वाला है, तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि या इलाही, क्या तू ऐसे शख्स को अपना नायब बनाएगा जो ज़मीन में फ़साद करेगा और खून बहाएगा। अगर इबादत का मामला है तो हम तेरी इबादत करते हैं, अगर तस्बीह का मामला है तो हम तेरी तस्बीह करते हैं, अगर तक़दीस का मामला है तो हम तेरी तक़दीस करते हैं। तो रब्बे कायनात ने उन्हें तो पहले ये जवाब दिया, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कि बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो उसके बाद रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि वह अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, और सिखलाया आदम को अस्मा, ये इसम की जमा है, नाम, कुल्लहा सब, यानी इल्म दे दिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के अस्मा का। आदम जो है ये तमाम इंसानों के बाप का नाम है। इन्हें अबुल बशर भी कहते हैं। ये आदम का लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ नहीं, ये अजमी ज़बान का लफ्ज़ है। और अस्मा जो है ये नाम, ये इसम की जमा है जिसके माना है नाम। इसम वो है जिसके ज़रिए कोई चीज़ पहचानी जाती है। इसके पहचानने के लिए यह भी ज़रूरी है कि इस चीज़ का मकसद, इसकी खूबियाँ, इसकी अलामात, इसकी निशानियाँ इंसान को मालूम हों। यहाँ इसम से मुराद इन तमाम चीज़ों के नाम, उनकी खासियात, उनकी कैफियत मुराद हैं जिनकी ज़रूरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को पेश आनी थी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इन तमाम अशिया के हालात व कवाइफ से जो है वो मुतारफ़ करा दिया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इल्म के मुताबिक जिस मखलूक को ज़मीन पर खलीफा बनना था, इसके ज़हूर का जब वक्त आया तो इसके मुनासिब सारे सामान मुहैया हो गए। फिर वो वजूद में आया तो इसका नाम जो है वो आदम रखा गया। जैसा कि आपके इल्म में है कि अल्लाह ताला की एक मखलूक फरिश्ते हैं जो नूर से पैदा किए गए। इनका सारा वक्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इताअत में, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की फरमाबरदारी में, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तारीफ में, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तक़दीस में गुजरता है। और यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। वो तमाम ख्वाहिशात और ज़रूरतों से साफ हैं। उनके अंदर कोई अल्लाह सुब्हानहु व तआला ख्वाहिश रखी नहीं अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, जो आदम का खासा है। जिस तरह बनी आदम जो है उसके अंदर ख्वाहिशात हैं, उसके नफ्स की ख्वाहिशात हैं, उसकी ज़रूरियात हैं।
तो इसलिए इन्हें बिल्कुल इल्म नहीं कि ज़मीन और आसमान की चीज़ें जो हैं फरिश्तों को कि किस काम आएंगी। अलबत्ता ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को बग़ैर किसी मकसद के नहीं बनाया। इसमें कोई ना कोई हिकमत है, इसमें कोई ना कोई मसलहत है, इसमें का कोई ना कोई मकसद है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने मट्टी से बनाया, जैसा कि इरशाद ग्रामी है नबी अलैहिस्सलाम का कि कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, कि सब जो हैं आप आदम से हैं और आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया गया। इसमें हर किस्म की ख्वाहिशें, हर तरह की ज़रूरियात पैदा कर दी और इसके साथ साथ ये इल्म भी दिया कि वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कौन कौन से ज़राए किस तरह अमल में लाए, और इंसान के अंदर ये काबिलियत पैदा कर दी कि वो इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हो जाए और इनकी खुसूसियात को अच्छी तरह जान ले। मुख्तलिफ वक्तों में आदम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ हवादिस और तब्दीलियों से दो चार होना पड़ा। जितने भी हालात का इन्हें सामना करना पड़ेगा, इनसे अच्छी तरह निपटना और कामयाबी के साथ अपनी राह निकाल लेना, ये सब कुछ आदम अलैहिस्सलाम की फितरत में रख दिया गया था। हर तरह से की मुश्किलों से मुकाबला करने के लिए हर ज़रूरी चीज़ का नाम और इसकी खूबी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया गया था। अब देखें कि यहाँ इल्म के मर्तबे के बारे में बताया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और कुरान करीम की एक सूरत का नाम भी अल-कलम रखा, जिसके शुरू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल-कलम यानी कलम की कसम खाई, जो इल्म की अहमियत पर दलालत करती है। क़यामत में हर इंसान से 4 सवाल किए जाएंगे, जिनमें से एक सवाल इल्म के बारे में होगा। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म और माल के दरमियान तक़ाबुल करते हुए फरमाते हैं, रदैना क़िस्मतल जब्बार फ़ीना लना इल्मुम व लिजुहाल मालुन। वो फरमाते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस तक़सीम पर राज़ी हुए कि उसने हमें तो जो है वो इल्म की नेमत से माला माल किया और जो जाहिल लोग हैं उनको दौलत से नवाजा। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा गया कि आप कब तक इल्म हासिल करते रहेंगे? उन्होंने जवाब दिया, शायद मैं अभी इस बात तक नहीं पहुंचा जो मुझे फ़ायदा देने वाली हो। अब देखें कि आज नौजवान नस्ल को इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि इन्हें तसव्वुफ़ और सूफिया की तालीमात से रोशन करवाया जाए। सहाबा की नमूस का मसला हो या तारीक़ तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत का या औलिया की, हर मौके पर सूफिया कराम ने हक़ का अलम बुलंद किया। इल्म दीन हासिल करने के लिए ज़िंदगी की ना कोई उम्र मुकर्रर है और न वक्त। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज की हैसियत अख्तियार कर गई है, जिसमें इल्म हासिल करने के जदीद तरीन वसाइल मौजूद हैं। आज हमारे पास किताब भी मौजूद है, उस्ताद भी मौजूद है, दीनी मराकज़ भी मौजूद हैं, कैसेट्स मौजूद हैं, सीडीज़ मौजूद हैं, इंटरनेट मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है। तो एहतियात की ज़रूरत है यहाँ कि हम कहाँ से इल्म हासिल कर रहे हैं, इल्म का सोर्स हमारा क्या है। अब देखें कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा जब एक तरफ इल्म का हल्का था और दूसरी तरफ जिक्र का, तो आपने इल्म के हल्के में बैठना पसंद किया। इमाम शातिबी कहते हैं, इन्नल इल्म कान फी सुदूरिर रिजाल सुम्मा इंतक़ला इलल कुतुब वसारत मफातिहु बिअयदिर रिजाल। यानी इल्म जो था वो मर्दों के सीने में था, फिर वो किताबों में मुंतकिल हुआ, फिर उसकी चाबियां जो हैं वो मर्दों के हाथों में दे दी गई। तो अब देखें कि इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म जो है, अगर आप सब कुछ अपना इल्म को न दें तो आपको इल्म अपना बाद नहीं देगा। अब देखें कि इंसान अगर देखे
तो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी जलील खलीफा राशिद, आप फरमाते थे कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू ताला से हया आती है कि कोई दिन एक ऐसा मुझ पे गुजरे कि जिस दिन मैं कुरान की तिलावत न करूं। तो यहाँ फरिश्तों पर इंसानी अजमत का ज़हूर, इससे इल्म की अहमियत वाज़ेह होती है। सुम्मा अरादहुम अलल मलाइका, फिर इनको सामने किया फरिश्तों पर। फ़काल अम्बिऊनी, फिर फरमाया मुझको बताओ बे अस्माए, नाम हाउलाए, इनके, यानी फिर वो चीज़ें फरिश्तों के रूबरू कर दी। फिर फरमाया कि बतलाओ मुझको अस्मा इन चीज़ों के, यानी इनके असार व ख्वास के। इन कुन तुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। किस चीज़ में सच्चे हो? यानी तुम कहते हो कि ज़मीन पर जो आप खलीफा भेजेंगे वो फसाद करेगा, खून बर्पा करेगा, तो अगर सच्चे हो तो फिर इन चीज़ों के नाम बताओ। क़ालू, उनने क्या कहा? सुब्हानका, पाक है, ला इल्म लना, नहीं मालूम हमें, इल्ला मा अल्लमतना, मगर जो तूने हमें सिखाया, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू जानने वाला है, हिकमत वाला है। अब देखें कि यहाँ बताया गया कि फरिश्ते सिर्फ इसी कदर जानते हैं जिस कदर इन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इल्म दिया। जिन चीज़ों की इन्हें ज़रूरत नहीं वो ना तो इनकी निस्बत कुछ जानते हैं और ना इनके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए, इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और इन्हें हुक्म दिया कि अगर तुम इस दावा में सच्चे हो, तुम कामिल तौर पर मेरी तस्बीह करते हो, मेरी तकदीस करते हो, मेरी हमद करते हो, मेरी तारीफ करते हो, तो इन चीज़ों के नाम क्या है? फरिश्ते पाक मखलूक हैं, इन्हें खुदा की इबादत के सिवा कोई काम नहीं। वो इनके नाम कैसे बताते? कहने लगे हमें तो बस इसी कदर मालूम है जितना तू हमें बता चुका, इसके अलावा में हम कुछ नहीं जानते। अब देखें कि इन आयात से वाज़ेह होता है कि फरिश्तों पर इंसानों की बरतरी, उसकी अज़मत इल्म के एतबार से हुई। अब अगर औलाद आदम अलैहिस्सलाम में कोई इल्म से लापरवाह है तो खिलाफत इलाही का हक अदा नहीं कर सकता। अब देखें कि जितनी भी दुनिया में अक़वाम ने तरक्की की वो इल्म की वजह से की। अब देखें कि यहाँ इंसानों को इल्म की वजह से ये सारी फ़ौक़ियत नसीब हुई और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये मकाम अता किया कि उनको ये सारी चीज़ों के नाम जो है वो बता दिए। अब इस आयत से हमें यह भी पता चलता है कि अब देखें कि ये एक फ़र्क है शैतान की सोच में और एक इंसान की सोच में, एक मोमिन की सोच में और एक मुनाफिक की सोच में। अब देखें कि जब फरिश्तों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तफ़सार किया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, और फिर जब नाम पूछे तो कहा क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, वो फौरन मान गए कि अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हम तो सिर्फ वही जानते हैं जो तूने हमें सिखाया, और बंदे का इल्म वैसे भी महदूद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म उसका इहाता कोई नहीं कर सकता। तो इंसान जो है, अब देखें हमारी आदत क्या होती है कि ना पता होने के बावजूद भी हम ये नहीं मानते कि हमें पता नहीं है, यानी फिर भी हम इस हक बात मालूम होने के बावजूद कि हम गलती पर हैं, हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते। तो इससे आयत से हमें एक ये भी दर्स मिलता है कि जब इंसान किसी गलती पे हो तो फिर उसको फ़ौरन उस गलती से रुजू करना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। कुल्लुना खत्ता व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून। अब देखें यहाँ के अम्बिया अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है और इसको किसी को तालीम देने में कोई देर नहीं लगती, बस जिसे चाहा सिर्फ कहा कुन फयकून, अपना इरादा ज़ाहिर फरमाया तो वो हो गया। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी सारी चीज़ों के हक़ाइक़ और ख़वास का इल्म अता फरमाया गया। साहिब रूहुल मानी ने ये तफसीर बयान की है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के जो नाम हैं वो उन बता दिए और उनके ख़वास भी बता दिए। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस्तिहक़ाक़ के खिलाफत को उजागर करने के लिए वो चीज़ें पेश फरमाई और फरिश्तों से पूछा कि इनके नाम बताओ। तो सारे फरिश्ते और शैतान ने लाइल्मी का इज़हार किया, जबकि आदम अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों के नाम बता दिए।
इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को बताया कि मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें इन आयात मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जिस तरह आक़ाए दो जहां नबी मुकर्रम ताजदार अरब व अजम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरे लोगों को सिखाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें कुरान करीम को सही तरीके से पढ़ने, इसको समझने, इस पर अमल करने और इसका पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम हज़रात को अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ जो इस दर्स की मजलिस में मौजूद हैं और जो इसको लाइव देख रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब के हाल पर रहम व करम फरमाए और हमें तकवा की दौलत से मुज़य्यन फरमाएँ और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक हमारी ज़िंदगी हमें ढालने की तौफीक अता फ़रमाएँ और हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।